चलते हैं आगे, तो हम और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट हमारा। अब देखिए कि चार्ट दे रखा है, ये टेबल चार्ट होता है। इसमें हम टेबल लिख सकते हैं, जैसे कि 1 1 जा 1, देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, इस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3, ऐसे ही करो। 3 की टेबल लिखनी है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 1 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे यहाँ पर 3 की टेबल आ जाएगी। इस तरह हम इसमें टेबल लिख सकते हैं, कहाँ से, 1 से लेकर हम टेबल लिख सकते हैं अपनी 12 तक हम टेबल लिख सकते हैं। और 12 की जब आप इधर भी लास्ट में 12 है भाई, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर लास्ट में आएगा 144। ठीक है, तो इसमें एक टेबल चार्ट दे रखा है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा। तो यहाँ पर जितने भी 12 के फैक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं। 1 12 जा 12 लिखा हुआ है, 2 6 जा 12 लिखा हुआ है, 3 4 जा 12 लिखा हुआ है, 4 3 जा 12 लिखा हुआ है, 6 2 जा 12 लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे 12 1 जा 12 लिखा हुआ है भाई। ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 12। और 12 इनका मल्टीपल है, क्योंकि इनको अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा है भाई, इसमें बताया गया है कि आप एक ग्रीन बॉक्स को देखिए, इन ग्रीन बॉक्स में अलग अलग नंबर दिए गए हैं। देखो जैसे 12 आता है 4 × 3 से भी आता है, 12 आपका 6 × 2 से भी आता है, 12 एंड 1 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 12 आएगा। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 6, ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है जी, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10। आपको 10 के फैक्टर लिखने हैं। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 × 10, हम वैसे ही 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 × 5, 5 के बाद सीधा ये 10 की टेबल में आएगा 10 × 1। ठीक है, और 5 × 2 भी होता है भाई, 5 × 2 भी 10 होता है। तो ये वाला कट जाएगा, ये इससे मिलता है, ये वाला कट जाएगा, ये इससे मिलता है। तो इसके सारे सारे फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 5 10, ये सभी के सभी 10 के फैक्टर्स हैं। और इन सब का मल्टीपल है 10, 10 जो है इन सब का मल्टीपल है। तो फैक्टर मीन्स डिवाइडर, जो उसको डिवाइड करता है, और मल्टीपल्स मीन्स जो मल्टीप्लाई के बाद आता है। फिर नेक्स्ट है, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। बेटा जो हमने किया है कि आप इसको चार्ट से भी कर सकते हो, जी हम जरूर कर सकते हैं। हम चार्ट में देखेंगे कहाँ कहाँ पर 10 आएगा। तो हम देखेंगे कि 1 कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 2 की आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 5 की यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और नीचे है 10 की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। तो कौन कौन से फैक्टर हुए, ये 1 2 5 और 10, ये सारे के सारे 10 के फैक्टर हुए भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36। आपको 36 के फैक्टर लिखने हैं। तो वही तरीका अभी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 36 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 के बाद वही आएगा फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 और 36 मल्टीप्लाई बाई 1। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितने बचे, ये पेयर बच गया, ये और ये और ये। तो ये सारे के सारे भाई 36 के फैक्टर हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे 36 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 36 को डिवाइड करते हैं। तो फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। जो ऊपर चार्ट दिया गया था वो मल्टीप्लिकेशन चार्ट, आप उससे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट। देखिए इस चार्ट में जो सबसे बड़ा नंबर जो आया था वो हमारा यहाँ पर आया था 144।
इस 12 की हम जो ऊपर 12 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो जो बड़े से बड़ा नंबर है वो 144 है, जिसकी हम फैक्टर निकाल सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 144। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर बिगर देन दैट। अब ये पूछ रहा है यदि कोई नंबर ऐसा है जिसके फैक्टर जो 144 से बड़ा है तो उसके आप फैक्टर कैसे करोगे। तो मैंने अभी आपको तरीका बता दिया है कि आप ऐसे 1 से स्टार्ट करके 1 इंटू 144 ऐसे आप वहाँ तक लेके जाओगे और सारे के सारे फैक्टर लिख सकते हो। अब कुछ आसान आसान से क्वेश्चंस हैं जिनकी हेल्प से हमारा जो फैक्टर वाला कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें बोला गया इस क्वेश्चन में, जो ये रेड सर्कल है यहाँ पर आपको 25 के फैक्टर लिखने हैं, यहाँ पर आपको 35 के फैक्टर लिखने हैं। तो 25 के फैक्टर कौन कौन से होंगे भाई, कौन कौन 25 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, उसके बाद 5 डिवाइड करता है और 25 डिवाइड करता है। और 35 के कौन कौन से होंगे, 1 5 5 के बाद 7 डिवाइड करता है और 35 डिवाइड करता है। अब जो ये वाला एरिया है, ये वाला कॉमन एरिया होता है, ये वाला इस सर्कल में भी लाई करता है और ये इस सर्कल में भी लाई करता है। तो इस एरिया में हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो 25 के भी कॉमन हो और 35 के भी कॉमन हो। तो अब देखिए यहाँ पर 1 और 5 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो इस एरिया में आपके आएंगे 1 और 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों में हैं, जो कॉमन है, तो इनको बोलेंगे कॉमन फैक्टर। इसी तरह आपको 40 और 60 के भी लिखने हैं। तो 40 और 60 के कैसे लिखोगे आप, उनको भी आपको ऐसे ही लिखना है भाई। इधर मान लो 40 है, इधर 60 है। 40 के हो जाएंगे 1 2, उसके बाद आएगा 4 5 5 के बाद 8 10 10 के बाद होगा भाई 20 20 के बाद 40। इधर 1 2 3 4 5 6 6 के बाद आएगा आपका 10, फिर 12 भी इसको डिवाइड करेगा भाई, 15 भी डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड करेगा, 30 भी डिवाइड करेगा और 60 भी डिवाइड करेगा। ये सारे सारे मैंने वो नंबर लिखे हैं जो इनको डिवाइड करेंगे। आप सोच रहे होगे ये कहाँ से आए हैं, तो बस आपको ये देखना है 1 से लेकर 40 तक कौन कौन इनको डिवाइड कर रहा है, उनको नीचे लिखना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी ऐसे लिख पाओगे। तो अब इस पार्ट में लिखने हैं हमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए 1 2 4 ये इसमें हैं, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद भाई 5 भी इधर है और 10 भी है, 10 के बाद 20 भी है, बस यही है। 4 के बाद 5 10 और 20, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉमन फैक्टर हैं। 1 2 4 5 10 20 कॉमन फैक्टर का मतलब है जो 40 और 60 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर है। अब ये पूछ रहा है विच इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60, दोनों में सबसे बड़ा कौन था। जो कॉमन फैक्टर था वो 20 था, 20 जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था दोनों में। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, HCF आपने ये नाम सुना होगा, मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हमने 40 और 60 के फैक्टर निकाले, फिर हमने उनमें से जो कॉमन थे वो कॉमन निकाले, उसके बाद जो हाईएस्ट है हमने वो निकाला, वो 20 था। तो 20 इज द HCF ऑफ 40 एंड 60। और दूसरे वर्ड्स में 20 जो है वो 40 और 60 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई ये फैक्टर ट्री वाले, बस आज हम फैक्टर ट्री तक ही करेंगे। जैसे 18 था, 18 के फैक्टर लिखने थे, तो उन्होंने सोचा कि 18 जो है 9 की टेबल में आता है, 9 2 जा 18, फिर 2 के फैक्टर लिख सकते हो, अब आगे 9 के लिख सकते हो। अब इसी तरह हमें इसमें बताने हैं 18 के फैक्टर्स। तो हम देखेंगे भी 18 और किसकी टेबल में आता है, 6 3 जा भी 18 होता है, और अब 6 किसकी टेबल में आता है, 2 3 जा भी 6 होता है। तो देखिए पहले 18 के फैक्टर किए हमने, 6 3 जा 18, फिर जो ये बच गए हम इनके फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6, ये 6 के फैक्टर हो गए। इस तरह अगर इधर को ये बने होते, बॉक्स बने होते, तो हम 3 1 जा 3 भी लिख सकते थे। तो इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। ये बड़े आसान और इजी क्वेश्चन है। एक और सिखाता हूँ, जैसे 24 के लिखने हैं आपको, तो 24 को आप लिख सकते हो कि 6 4 जा 24, फिर आप 6 के लिख सकते हो भाई, 6 के कौन कौन से होंगे, 2 3 जा 6,
4 के कौन कौन से होंगे, 2 2 जा 4। इस तरह से आपको इन फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है भाई। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू बेटा।